मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस कितना है और इस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन कितना है। स्टार्टिंग अर्ली, स्टार्टिंग इन 2026 टू गिव एग्ज़ाम इन 2028। एनसीईआरटीज़, न्यूज़पेपर, अपने डे को मैनेज करना, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, ये सब बातें एक तरफ। एक की एस्पेक्ट है आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन। ऑप्शनल चूज़ जल्दी करो और ऑप्शनल चूज़ करके उसकी तैयारी स्टार्ट करो। अखबार पढ़ रहे हो तो उससे आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली एक चल रही है, पैरेलल में चल रही है। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्पेसिफिकली पकड़नी है। ऑप्शनल की चॉइस करो। आपको हमेशा अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शन की तरह चूज करना चाहिए। दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। आपने 3-4 साल उसके अंदर दिए हैं। अगर 3 साल तक मेहनत करनी ही है, अगर 3 साल तक मेहनत करनी है तो ऐसे सब्जेक्ट में मेहनत की जाए ना जहाँ पे ऑब्जेक्टिव कम से कम चेकिंग होगी। 3 मेन पेपर्स हैं जिनमें मार्क्स डिफर करते हैं, विच इज एसए, GS4 एंड ऑप्शनल। ये 3 मेन पेपर हैं एंड बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज ऑप्शनल। ऑप्शनल में बहुत डिफरेंशिएट करते हैं मार्क्स। पहले तो आप सब लोगों ने मूड बना लिया है एग्जाम देने का अगले साल या उसके अगले साल, तो वेलकम टू द जंगल और वेलकम टू द ओशन। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस कितना है और इस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन कितना है। आप सब लोग होशियार, आप सब लोग को इसके बारे में पता है। ये कभी मत अज़्यूम करना कि आपने कोई कोचिंग जॉइन कर ली है, कोई सी भी कोचिंग जॉइन कर ली है, कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली है, आप राजेंद्र नगर में रह रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत कम होती है और अगर जॉइन वॉइन कर लिया तो थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और वो आप ही करोगे, वो आपके लिए कोई और नहीं करने वाला, कोई टीचर नहीं करने वाला, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं। स्टार्टिंग अर्ली, स्टार्टिंग इन 2026 टू गिव एग्ज़ाम इन 2028। एनसीईआरटीज़, न्यूज़पेपर, अपने डे को मैनेज करना, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, ये सब बातें एक तरफ। एक की एस्पेक्ट है आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को इम्प्रूव करने का। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अर्ली स्टार्ट करने से हमारी एज कैसे आएगी? एज आएगी ऑप्शनल से। आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑप्शनल चूज़ कर रखा है? ऑप्शनल चूज़ जल्दी करो और ऑप्शनल चूज़ करके उसकी तैयारी स्टार्ट करो। अर्ली स्टार्टिंग का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शनल से होता है। देखो, जीएस की तैयारी आपकी ऑटोमैटिकली चल रही है, अज़्यूमिंग कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो। वहाँ से आप ऑलरेडी एक ज़ोन में हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग अपार्ट प्रिपरेशन के सिवा। 28 में एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ लोग 29 में भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। व्हाटएवर यू आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अखबार रेगुलरली पढ़ रहे हो। अखबार पढ़ रहे हो तो उससे आपकी प्रिपरेशन ऑटोमैटिकली एक चल रही है, पैरेलल में चल रही है। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्पेसिफिकली पकड़नी पड़ेगी। ऑप्शनल की चॉइस करो। ऑप्शनल की क्या चॉइस करनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर ऑप्शनल? 1, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आपका ऑप्शनल आपकी चॉइस। आप लोग मेरी तरफ देख रहे हो गाइडेंस के लिए, तो मैं आपको थोड़ा गाइड भी करूँगा इसके लिए कि क्या चूज़ करना चाहिए ऑप्शनल के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन है, आपको वो चूज़ करना चाहिए। स्पेशली अगेन 2028 वाले लोग, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो 28-29 वाले लोग हैं, वो भी ग्रेजुएशन में होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, तो आप अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर फ़ोकस करो और उस सब्जेक्ट को एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना। कोई और सब्जेक्ट, मेरी किसी सब्जेक्ट के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ लगाव नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल्स ले दूँगा, जैसे पीएसआईआर है, एंथ्रो है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। अब बहुत सारी जनता ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करती है। अब क्यों चूज़ करती है, ये उनको पता है। वन रीज़न इज़, एक तो मार्केटिंग सबसे बड़ा रीज़न है इसका। आपको दिखता है कि भई हाँ, टॉप 100 में 30 बच्चे पीएसआईआर के हैं, 20 या 15 सोशल के हैं, आपको इस तरह से दिखता है एंड देन यू सी कि भई जो है, ये न्यूज़ में ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब मीडिया में आपके सामने सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े जा आते हैं, तो इसलिए आप ये वाले सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हो। ये सही रीज़न नहीं है। आपको हमेशा अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शन की तरह चूज़ करना चाहिए। दैट इज़ वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज़। आपने 3-4 साल उसके अंदर दिए हैं। ये मत बोलना कि सर ग्रेजुएशन हमने कैसे करी है हमको ही पता है। सभी ने वैसे ही करी है। लेकिन हाँ, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शन की तरह चूज़ करो, नंबर 1। इसीलिए ग्रेजुएशन के ऊपर ध्यान दो स्पेसिफिकली, जो लोग 28 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में इस समय हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर पहले ध्यान देना है आपको। पैरेलली न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, वहाँ से हमारी जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी साथ, ठीक है? तो ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। हाँ, अगर ऐसा है कि आपका ग्रेड सब्जेक्ट ऑप्शनल की लिस्ट में नहीं है, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है खुद का और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर नहीं है कंप्यूटर साइंस।
तो अब ऐसे लोगों को क्या लेना चाहिए? ऐसे लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके आस-पास के जो लोग हैं उनके पास क्या है। आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी हू इज़ वाचिंग दिस सेशन एंड एवरीबॉडी हू इज़ ओवर हियर, you have some group of people around you. You need to have a group of people. Again, starting early का मतलब एक और important point है, आपके आसपास कुछ ग्रुप होना चाहिए जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आपको कंपटीशन, वो आपको एक पेस सेटर की तरह काम करता है। कुछ लोगों को मैंने पता नहीं बता रखी है कहानी कि नहीं। फोर्थ क्लास में जब मैं था, तब हमारी इंग्लिश की किताब में एक कहानी थी मिल्खा सिंह की, तो वो मेरे को अभी तक याद है। मिल्खा सिंह को सब जानते हैं। तो मिल्खा सिंह की जीवनी में से, मिल्खा सिंह की बायोग्राफी में से एक चैप्टर था, तो हमें मिल्खा सिंह ने बोला हुआ था कि क्या he was the candidate who was supposed to win the gold medal at 1960 Olympics, but he came fourth. वो मूवी में भी आपने देखा होगा अगर मूवी देखी है तो। And it, from his biography, what he said was, यार I was running in the 7th और 8th lane. जो 10 लेन होती हैं, तो वो उसमें 8th लेन में दौड़ रहे थे। आपने देखा होगा जो जैसे उसेन बोल्ट है, जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ये सब लोग ज़्यादातर मिडल लेन में दौड़ते हैं। मिडल लेन में दौड़ने से क्या होता है? मिडल लेन में दौड़ने से होता है कि यू कैन सी अराउंड योर शोल्डर, यू कैन सी योर ओपोनेंट्स ब्रीथिंग डाउन योर नेक। तो दोज़ पीपल एक्ट एज़ पेस सेटर्स। दे आर नॉट मेयरली योर कॉम्पिटिशन, दे आर द वन्स हू एक्चुअली पुश यू। तो आपके साथ एक ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो। अकेले बैठ के पढ़ाई नहीं करना। अकेले बैठ के पढ़ाई नहीं करना, एक ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। अब वो ग्रुप चाहे ऑनलाइन है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, बट देयर मस्ट बी सम पीपल हू आर हेल्पिंग यू एंड यू आर हेल्पिंग देम। ग्रुप का साइज़ कभी ऐसा नहीं कि इट इज़ 20 पीपल, 15 पीपल, 6-7 लोग जो कि एक-दूसरे को पुश कर सकें, सीरियस लोग हैं। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा लोग अगर होते हैं, तो फिर इट बिकम्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद तो ऐसा होता है कि भई तुम सबने ग्रुप बना लिया, अब तुम 2 लोग पढ़ाई कर रहे हो, बाकी जनता केवल तुम्हारे से नोट्स को ले रही है कि भई इसके नोट्स बना लो। अब उस ग्रुप में फिर गप्पे मारी जाएँगी। यू मस्ट हैव अ ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड सिमिलर माइंडेड पीपल, सिमिलर लेवल के ऊपर जो लोग हैं, आप लोग आपस में एक-दूसरे को पुश करोगे। ऐसा ग्रुप आपके पास होना चाहिए। आपके ग्रुप वाले लोगों का, कमिंग बैक टू माय एस्पेक्ट, आपके ग्रुप वाले लोगों का क्या ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल आपको प्रेफ़र करना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं है या किसी कारणवश आपको वो नहीं लेना है, आपके आस-पास जो लोग हैं, क्योंकि ऑप्शनल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नोट्स। नोट्स आपके पास अगर हैं, देखो जीएस के अंदर नोट्स तो इम्पोर्टेंट हर जगह है, लेकिन ऑप्शनल में देखो ऐसा होता है बच्चों, टीचर जो भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ऑप्शनल में यू नीड स्पेसिफिक नॉलेज, डीप नॉलेज। अगर आपके पास या तो आपके पास टाइम है 2-3 साल का कि आप किताबें पढ़ो, डीप रिसर्च करो। टाइम नॉर्मली हमारे पास नहीं होता है, तो ऑप्शनल में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फिर यहीं पे वो ग्रुप आपकी हेल्प करता है कि भई ये टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा है या इस नोट से पढ़ा है। ग्रुप ग्रुप बिकम्स इंपॉर्टेंट। इफ दैट इज़ नॉट द केस कि मान लो अब जैसे कोई हमारा somebody might be in Kerala, somebody might be in Tamil Nadu, somebody might be studying, let's say alone in Gurgaon. So then in that case what do you do? In that case choose an optional that you are most comfortable with. अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करी है और आपको मैथ्स लेना है, तो आप मैथ्स लो, फिजिक्स लो, जो भी लेना है आपको लो। इनफैक्ट मैं प्रेफ़र ये करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ बच्चों को, इंजीनियर खास करके मैं उनको गाइड करता हूँ कि आपको मैथ्स, फिजिक्स लेना चाहिए। इसीलिए नहीं क्योंकि आप इंजीनियर हो, इसीलिए नहीं। इसीलिए क्योंकि सुनना बहुत ध्यान से, आपने सोशियोलॉजी ले लिया। मैं फर्स्ट पार्ट हटा दिया मैंने कि व्हेन यू आर इन अ ग्रुप तब तो आपको सोशियो या फिर पीएसआई या एंथ्रो लेना चाहिए जब आपके ग्रुप के पास वो है तो। अगर आप एक ग्रुप में नहीं हो तब आपको फिजिक्स, मैथ्स इस टाइप के सब्जेक्ट लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? देखो बेटे ऐसा है कि आपने अगर पीएसआईआर लिया, आप कॉम्पीट किसके साथ कर रहे हो? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएसआईआर में जिसने पॉलिटिकल साइंस में आईआर में ग्रेजुएशन कर रखी है और उस व्यक्ति ने 3 साल तक वो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखे हैं। आपने नहीं लिखे हैं वो आंसर। अगर 3 साल तक मेहनत करनी ही है, अगर 3 साल तक मेहनत करनी है, तो ऐसे सब्जेक्ट में मेहनत की जाए ना जहाँ पे ऑब्जेक्टिव कम से कम चेकिंग होगी। तो मैथ्स, फिजिक्स ऑप्शनल में वहाँ पे एट लीस्ट ऑब्जेक्टिविटी इन चेकिंग है। सब्जेक्ट आसान नहीं है, बट एट लीस्ट ऑब्जेक्टिविटी इन चेकिंग है कि भई हाँ, जो भी सवाल है आपने किया तो किया, आपको आंसर उसके अंदर मिल जाएँगे। इसीलिए मेरी प्रेफ़रेंस नॉट बिकॉज़ यू आर इंजीनियर और आई एम इंजीनियर, बट बिकॉज़ देयर इज़ ऑब्जेक्टिविटी इन चेकिंग एंड यू हैव नॉट हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग दोज़ सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर्स। इसीलिए मैं सब्जेक्ट सजेस्ट करता हूँ कि आप वो वाला ऑप्शन लेना। तो दोज़ ऑफ यू हू आर स्टार्टिंग अर्ली, कांग्रेचुलेशंस टू यू, गुड फॉर यू। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ऑप्शनल अच्छे से चूज़ कर रहे हो। दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। दैट इज़ वेयर योर एज लाइज़। एज एज समझते हो ना सब लोग? दैट इज़ वेयर योर एज लाइज़ कि आपने अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। जीएस में बच्चों मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेंगे।
3 मेन पेपर्स हैं जिनमें मार्क्स डिफर करते हैं, व्हिच इज़ एसे, जीएस 4 एंड ऑप्शनल। ये 3 मेन पेपर हैं। जीएस 1 टू 3 के अंदर आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपके मार्क्स लगभग उतने ही आएँगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जीएस 1 टू 3 में मेहनत मत करना। जो मेहनत नहीं करते उनके कम नंबर भी आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल जीएस 1 टू 3 के अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बहुत बड़ा नहीं बनता है। जीएस 3 में बन जाता है क्योंकि जीएस 3 के मार्क्स थोड़े वेरी करते हैं, बट एसए में बहुत डिफरेंशियल मार्क्स आते हैं। जीएस 4 में बहुत डिफरेंशियल मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मुश्किल पेपर है। डिफरेंशियल मार्क्स हैं, वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन आपको ज़्यादा आगे पहुँचा सकती है। एंड बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल में बहुत डिफरेंशिएट करते हैं मार्क्स। किसी के 290 मार्क्स हैं, 280 मार्क्स हैं और किसी के 230-40 मार्क्स हैं। और दोनों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी। दोनों ने खूब मेहनत 230 लाना भी आसान मार्क्स बात नहीं है। लेकिन 230 एंड 290 60 मार्क्स का डिफरेंस है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? तो ऑप्शनल की चॉइस आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली।